हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमारी माताओं और बहनों को करवा चौथ के त्यौहार का बहुत इंतज़ार रहता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी और चंद्रदेव की पूजा किया जाता है। यह पूजा और व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत सुहाग के लिए होता है, तो इस व्रत में सुहाग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है। इसमें औरतों को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए माता गौरी को सुहाग की चीज़ें जरूर अर्पित करनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर और काजल। इतनी चीज़ें तो ज़रूर ही रखनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकती हैं तो अच्छी बात है। अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपके पास बजट है, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से और ज़्यादा सामान खरीद सकती हैं, नहीं तो इतना सामान तो ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। पूजा की सामग्री में धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन, फूल, पान की पत्ती, बेलपत्र, समी पत्र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फल में जो भी मौसमी फल मिल जाए, और अगर 5 प्रकार के फल हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें श्रीफल, नारियल ज़रूर होना चाहिए, और नारियल भी जटा वाला जिसमें पानी हो, सूखा नारियल नहीं रखना चाहिए। और भोग के लिए चावल के लड्डू, बेसन के लड्डू, खीर। गणेश जी को लड्डू और खीर अति प्रिय है, तो ये तो ज़रूर ही बनाने चाहिए। इसके अलावा मीठी पूड़ी, जिसे बहुत जगह रोट या ठुकवा भी बोलते हैं, गुलगुला, फारा को कई जगह पे पनडुब्बी या गोईठा भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर और ज़्यादा आप नैवेद्य बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप सक्षम हैं, क्योंकि व्रत हैं तो बना सकती हैं कि नहीं। और आपके पास समय है तो और कुछ आप बना के चढ़ाना चाहें तो ज़रूर चढ़ा सकती हैं। श्रृंगार की चीज़ें तो हो गई। कपड़ा अगर आपके पास नया है तो आप चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आप पहली बार व्रत हैं तो ज़रूर चढ़ाइए, तब आपको साड़ी चढ़ानी चाहिए। और अगर आप कई बार से व्रत हैं, अगर आपके पास नहीं है कपड़ा नया चढ़ाने के लिए तो कोई बात नहीं है। अगर ब्लाउज का पीस है तो उसे भी चढ़ा दीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो माता के लिए एक लाल चुनरी वो लाके ज़रूर माता गौरी को चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद हवन ज़रूर करना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ के बाद हवन करना ज़रूरी होता है। हवन करने से सभी देवी देवता अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हवन के बाद आरती कर लीजिए। और किसी भी पूजा पाठ में कपूर जलाना बहुत शुभ होता है। कपूर जलाने से बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए पूजा में, आरती में कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। उसके बाद आरती करने के बाद चंद्रदेव की पूजा कर लीजिए, और उसके बाद फिर पति की पूजा किया जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से 7:01 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में ही पूजा आपको संपन्न कर लेनी है, या पूरा नहीं भी होता तो शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा शुरू कर दीजिए। और चंद्रदेव के उदय का समय 7:45 पर होगा।
हो सकता है कहीं कहीं आगे पीछे हो सकता है। करवा चौथ की पूजा में काले या सफ़ेद रंग की साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। पूजा में लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग शुभ माना जाता है। और जिन माताओं बहनों के पास नए कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, वो अपने शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। जिसके पास है वो पहन सकती हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कपड़ा साफ होना चाहिए। उस कपड़े को पहनकर कुछ खाया पिया ना हो। अगर खाए पिए हैं तो उसको धुल दीजिए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए। करवा चौथ की पूजा उन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए जो अपने पति से नफरत करती हों या पति पत्नी में आपस में प्यार ना हो, क्योंकि अगर दोनों के बीच प्यार नहीं है तो इस व्रत का कोई मतलब नहीं है। यह व्रत और पूजा सुहाग और प्यार का प्रतीक है। जो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते होंगे तो एक दिन पूजा करके कोई मतलब नहीं है, तो इससे अच्छा है करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करवा चौथ की पूजा में कोई भी चीज़ खंडित ना हो, जैसे दियली, करवा या अक्षत, कोई भी चीज़ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जो भी सामान चढ़ाएं वो अच्छे से नया हो, साफ हो। पूजा वाले स्थान के पास साफ सफाई होनी चाहिए। जहां आपने चौकी लगाया है पूजा के लिए, वहां आसपास कूड़ा करकट, जूता चप्पल या झाड़ू वगैरह नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो माताएं बहनें इस साल करवा चौथ का व्रत उठाना चाहती हैं तो वो व्रत उठा सकती हैं। इस साल से व्रत शुरुआत कर सकती हैं। इस साल से नए में व्रत उठाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी इस साल से करवा चौथ व्रत का प्रारंभ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय भोलेनाथ।